शिंदे का समय समाप्त, सीएम पोस्ट गंवाने पर संजय राउत ने उसे कसा तंज। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे का युग खत्म हो गया है, उनका युग 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी अब पूरी हो गई है, अब उनको फेंक दिया गया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर हुआ खुलासा। कुछ महीने पहले ही एनसीपी लीडर और सलमान के जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि उनसे पहले सलमान खान को मारने की प्लानिंग थी। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का भी नाम था। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया, लेकिन सलमान की कड़ी सुरक्षा के कारण शूटर सलमान तक नहीं पहुंच सके। सलमान को लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें हाई सिक्योरिटी दी गई है। कैट ओनर्स ने दिया कमला को वोट, डॉग ओनर्स ने दिया ट्रंप को। अमेरिकी चुनाव का सामने आया रोचक फैक्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं। वह 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चुनाव में कुत्ते बिल्लियां पालने वाले वोटर्स की भी अहम भूमिका थी। AP वोटकास्ट ने चुनाव के दौरान 1,20,000 से ज्यादा वोटर्स पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे से पता चला है कि डॉग ओनर्स ने कमला हैरिस की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप का अधिक समर्थन किया, जबकि अधिकतर कैट ओनर्स की पसंद कमला हैरिस थी। ठंड में भी राजधानी दिल्ली में 24 तो मुंबई में 37 डिग्री तापमान कर रहा लोगों को परेशान। मुंबई ने दिसंबर महीने में सबसे गर्म दिन का 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार यानी 4 दिसंबर 2024 को मुंबई में 37.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। वहीं दिल्ली की फेमस ठंड भी इस बार आलस में डूबी हुई लग रही है। लग रहा है वो रजाई ओढ़कर पड़ी है, मौसम के बिस्तर से निकलने के मूड में नहीं है। मदरसों की कामिल और फाजिल डिग्री को नहीं मिलेगी मान्यता। मदरसा एक्ट में बदलाव करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत कुछ मदरसा डिग्रियों की अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। विशेष रूप से कामिल और फाजिल प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। यह कदम शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा कल। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक के दरबार में स्वयंवर सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी की पावन तिथि को देवी सीता ने श्री राम को अपना वर चुना था। इसलिए इस तिथि का काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आजमगढ़ में पकड़ा गया ऑनलाइन ऑर्डर पर तमंचा कट्टा बनाने वाला गैंग। यूपी के आजमगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन डिमांड पर अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, इन असलहों की होम डिलीवरी भी की जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा तो मौके में कई निर्मित, अर्धनिर्मित असलहे और कारतूस बरामद हुए। फिलहाल मामले में हिस्ट्री शीटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी। असम में गौमांस बैन का पूरा फैसला। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब पूरे राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। पुष्पा 2 द रूल का जबरदस्त आगाज। सिनेमाघरों में मची धूम। साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक सुकुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को कई भाषाओं में हुई रिलीज। इसके पेड प्रीमियर शो 4 दिसंबर को रात 9:30 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बेंगलुरु के चुनिंदा थिएटर्स में आयोजित किए गए। इलेक्शन से ठीक पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। इसे लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। पत्र में खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की कही बात कहते हुए उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों द्वारा दिए सम्मान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह अब अपनी बढ़ती उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की सेवा करते रहेंगे। 31 साल बाद मां और मौसा को हुई उम्र कैद। बिहार के रोहतास जिले में 31 साल पहले हुई एक लड़की की हत्या के मामले में अब जाकर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है। सासाराम की अदालत ने 17 साल की लड़की की हत्या मामले में उसकी अपनी मां और मौसा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 6 अप्रैल 1993 का है, जब अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र में धनश्री कुमारी नाम की एक 17 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सबूत छुपाने के लिए उसे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया था। लंबी जांच पड़ताल और ट्रायल के बाद 31 सालों के बाद इस मामले में फैसला आया है। कोर्ट ने मृतक धनश्री की सगी मां संगौरी देवी तथा उसके मौसा हरि नारायण सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है।